स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो दिल्ली सल्तनत काल जो था वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है, दिल्ली सल्तनत काल। और उसमें जो है 5 राजवंशों ने शासन किया था। और उसमें से जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैवद वंश और लोदी वंश, ये 5 राजवंशों ने जो है दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता है। गुलाम वंश को गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए, गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें से जो है 3 ऐसे शासक थे जिन्होंने जो है गुलाम थे। जैसे है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, और इसमें से जो है एक और शासक है बलबन। ये तीनों जो है गुलाम थे, इसीलिए इस वंश का नाम जो है गुलाम वंश पड़ता है। और मामलुक वंश भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मामलुक वंश इसको कहा जाता है जो जो सुल्तान जो है गुलाम तो थे परंतु उनके माता पिता गुलाम नहीं थे, इसीलिए इसको जो है मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, या दास वंश के नाम से भी जानते हैं इसको। तो देखिए, गुलाम वंश के जो है सभी शासकों का यहाँ पे नाम भी दिया है। इसमें से सभी शासक के बारे में जानना महत्वपूर्ण नहीं है। जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है वही हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, और इल्तुतमिश है, फिर रजिया सुल्तान है। इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और बलबन भी है, बलबन क्यूमर्स, बलबन है, यहाँ पे क्यूमर्स है। देखिए, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए ये सभी जो है शासक के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, और ये जो है गुलाम वंश का संस्थापक इसको जो है कहा जाता है। देखिए, दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये जो है तुर्की थे ये सभी, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। 1224 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को लाहौर में एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। देखिए, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे रहेगा 1206 ईस्वी, इसको आप बना लेंगे 1206 ईस्वी रहेगा यहाँ पर। यहाँ पे 1224 नहीं 1206 ईस्वी रहेगा। देखिए, 1206 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपने आप को लाहौर में जो है स्वतंत्र शासक घोषित करता है। अपने सेनानायक कैमाज रूमी की सहायता से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन किया तथा अली मर्दन खां को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। अपनी उदारता के कारण ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह लाखों का दान किया करता था, इसीलिए उसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार तथा कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्मित करवाया। देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया है, और उसने 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में निर्मित करवाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु लाहौर में हुई। ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में हो जाती है, और वो भी चौगान खेलते समय, यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है आराम शाह। आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था,
परंतु वह जो है योग्य शासक नहीं था, वह कुछ दिनों तक ही शासक रहा। उसके बाद इल्तुतमिश शासक बन जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को जो है शासक बनाया गया, किंतु दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को नया शासक बनाया, क्योंकि आराम शाह जो है योग्य शासक नहीं था और इल्तुतमिश जो है योग्य शासक था। और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और ये उसका जो है दामाद भी था। उस समय दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश जो है बदायूं का सूबेदार था, वह इलवरी तुर्क था। देखिए, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश जो है बदायूं का सूबेदार था और वह जो है इलवरी तुर्क था। और इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल तुर्कान चहलगानिया चालीसा बनाया। उसने 40 अमीर सरदारों का, तुर्क सरदार जो थे उनका एक दल बनाया और उन्हीं के विचार परामर्श से वह जो भी करता था उनसे विचार विमर्श लेता था और कोई भी शासन का कार्य करता था। और उसी के समय इल्तुतमिश के शासन काल जो था, उसी टाइम मंगोल शासक चंगेज खान ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। देखिए, चंगेज खान जो था वह बहुत ही क्रूर शासक था, वह मंगोल शासक था और इल्तुतमिश ने मुल्तान तथा लाहौर पर अधिकार किया तथा यल्दुज और कुबाचा की शक्ति को समाप्त किया। उसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। देखिए, इल्तुतमिश ने मुल्तान और लाहौर पर जो अधिकार था यल्दुज और कुबाचा की, यल्दुज और कुबाचा को जो है मुल्तान और लाहौर का सूबेदार जो है इल्तुतमिश ने ही बनाया था। परंतु जब इल्तुतमिश जब शासक बना था, जब कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी, तो ये यल्दुज जो था और कुबाचा ये सभी जो है अपने आप को स्वतंत्र समझते थे और अपने आप को मुल्तान और लाहौर पर अपना अधिकार समझ रहे थे। तो इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया, उस पर जो है इन सब की हत्या करके और दिल्ली मुल्तान और लाहौर पर जो है अपना अधिकार कर लिया। और 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। उसने राजपूताना तथा मालवा के राज्यों को अपने अधीन किया। 1234 से 35 ईस्वी में उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल मंदिर को लूटा। देखिए, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। उसने दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण भी करवाया। जो कुतुब मीनार का नींव जो है रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वह पूरा नहीं करवाया था, उसको 2 मंजिल ही बनवाया था और वह जो है अधूरा रह गया था, उसको इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। और उसने दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण भी करवाया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की। देखिए, इक्ता व्यवस्था जो है ऐसी व्यवस्था है जैसे सैनिकों को जो है उस समय नगद वेतन न दे करके भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। इक्ता उसी को कहा जाता है इक्ता व्यवस्था। जीतल तथा टंका नामक सिक्के चलाए। जीतल तांबे का सिक्का था जबकि टंका जो है चांदी का सिक्का था। इल्तुतमिश व मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह के बीच 1226 ईस्वी में भूताला का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में जो है जैत्र सिंह की विजय हुई। देखिए, इल्तुतमिश और मेवाड़ के जो शासक था जैत्र सिंह, इसके बीच जो है 1226 ईस्वी में भूताला का युद्ध लड़ा गया और इसमें जो है इल्तुतमिश की हार होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से देखिए, अगला शासक बनता है रुकनुद्दीन। देखिए, इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी बेटी जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी और वो मृत्यु से पहले ही रजिया को जो है अगला सुल्तान घोषित करके गया था, क्योंकि रजिया सुल्तान जो है योग्य थी और उसको जो है पुरुषों की तरह यानी कि लड़के की तरह पालन पोषण भी किया था, उसको जो है शिक्षा दिया था।
इल्तुतमिश ने अपनी ही पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। देखिए, रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शासिका थी। 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की शासिका बनी। देखिए, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से अगला शासिका बनती है रजिया सुल्तान। देखिए, रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया और गैर तुर्कों को सामंत बनाने की रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। देखिए, गैर तुर्क थे, जो चालीसा दल था, जो इल्तुतमिश ने बनाया था चालीसा दल, वो सभी जो है रजिया के खिलाफ थे और वो चाहते नहीं थे कि रजिया गैर तुर्क जो है कोई भी सामंत बने या कोई भी किसी भी प्रकार का उन्हें प्रधान बनाया जाए। तो इसीलिए ये उसके विरुद्ध हो गए थे। उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन बहराम शाह को जो है बैठा दिया था। रजिया की शादी जो है अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया। देखिए, जो चालीसा दल था ये नहीं चाहते थे, वो हमेशा षड्यंत्र रचते थे कि किसी तरह से रजिया को सुल्तान के पद से हटा दिया जाए। तो वो जो है इसके खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वह कोई भी कार्य करती थी तो उनसे विचार विमर्श नहीं लेती थी, तो इसीलिए वो जो है उनके विरुद्ध हो गए थे। और अगला शासक जो है मोइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया था, वो उसका जो है भाई था रजिया का। और रजिया की शादी जो है अल्तुनिया से हुई थी। रजिया ने पुनः उस गद्दी को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया और अल्तुनिया जो है एक साथ लौट रहे थे दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली लौट रहे थे तो कैथल के पास जो है डाकुओं के द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को जो है रजिया और अल्तुनिया जो है दोनों की हत्या कर दी जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चालीसा दल का ये षड्यंत्र था उनकी हत्या में, और कुछ इतिहास ऐसे कहते हैं कि डाकुओं के द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है और कैथल के पास उनकी हत्या कर दी जाती है। तो चलिए, जो भी है, लेकिन कैथल के पास उनकी हत्या कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1242 ईस्वी में बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। देखिए, जब रजिया के बाद उसके भाई मोइनुद्दीन बहराम शाह को शासन चालीसा दल ने उसको शासक बना दिया था और रजिया की हत्या कर देते हैं 1240 ईस्वी में। बहराम शाह की हत्या जो है 1242 ईस्वी में कर दी जाती है और अगला सुल्तान जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को बना दिया जाता है। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउ मसीद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देता है। जो बलबन था बहुत ही वो भी चालीसा दल का एक व्यक्ति था, चालीसा दल में ही वो भी सम्मिलित था और उसने जो है अपने षड्यंत्र के द्वारा षड्यंत्र रचा और 1246 ईस्वी में मसूद शाह को भी सुल्तान के पद से हटा देता है और अगला शासक बना देता है नसीरुद्दीन महमूद को। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया था। जो अगला शासक बना था नसीरुद्दीन महमूद, उसी से जो है बलबन अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, बलबन इसका शासन जो है 1266 ईस्वी से 86 तक चलता है। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। देखिए, नसीरुद्दीन महमूद की जो है 1266 ईस्वी में बलबन ने हत्या कर दी अपने ही दामाद का। वह उसका दामाद था नसीरुद्दीन महमूद और वह जो है अपने ही दामाद का और अपने ही सुल्तान का हत्या कर देता है 1266 ईस्वी में और वह खुद गद्दी पर बैठ जाता है। चालीसा दल का विनाश बलबन ने किया था। जो चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनाया था उसका ये विनाश कर दिया, यानी कि उनको हटा दिया, किसी की हत्या करवा दी और कोई डर की वजह से भाग गया
और इसलिए वो ऐसा किया, विनाश इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि ये सभी सुल्तान के प्रति जो है षड्यंत्र करते हैं, तो ये कहीं हमारे विरुद्ध भी षड्यंत्र न करें, इसीलिए उन सबको जो है हत्या करा दी और कुछ जो है वहाँ से भाग गए। देखिए, बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। देखिए, बलबन ने जो है जब 1266 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पे बैठता है तो मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में जो है सफल रहता है। सीरी नामक नया नगर बलबन ने ही बसाया था। देखिए, बलबन के राज दरबार में जो है सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा मतलब होता है कि सिर झुकाना, पैबोस का मतलब है कि पैरों को चूमना। देखिए, बलबन ने ऐसा राज दरबार में ऐसा शासन बनाया था कि जब भी कोई दरबार में आए तो अपना सिर झुकाएं उसके सामने और पास जाकर जो है उनके पैरों को चूमे, यानी कि माथा उनके पैरों पे रखें। इस प्रकार की प्रथा बनाई थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। देखिए, नवरोज उत्सव मनाता था और अमीर तुर्क सरदारों को जो है बड़े बड़े महंगे महंगे उपहार देता था ताकि वो जो है उनके अधीन बने रहे और उनके प्रति कोई षड्यंत्र न करे। इसीलिए नवरोज त्यौहार मनाता था और महंगे महंगे उन्हें उपहार देता था। अपने विरोधियों के प्रति जो है बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। देखिए, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने, और बलबन ने ये नीति इसलिए अपनाई थी, वह गुप्तचर बैठा दिया था कि यदि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हुए पकड़ा जाए तो उसके वहीं पर हत्या कर दी जाए। वह हत्या करा देता था उनकी, जो भी उसके बारे में कोई अफवाह फैलाता या उसके बारे में कोई षड्यंत्र करता था तो वह तुरंत उसकी हत्या करा देता था। देखिए, वह अपने आप को ईश्वर की छाया भी बताता था। जिले इलाही कहा अपने आप को कि हम ईश्वर की छाया हैं, ताकि हमसे जो है जो भी जनता है डरे, इसीलिए अपने आप को जिले इलाही बताया था। देखिए, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। नसीरुद्दीन महमूद जो बलबन का जो दामाद था, वो उसके पहले जो शासक बना था, वह जो है बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद से अगला शासक, बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो जाती है, तो उसके बाद से अगला शासक बनता है उसका पुत्र, उसका पोता था कैकुबाद। वो बनता है 1286 से और 1290 तक जो है वो शासन करता है। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी भी उस समय उनके राज दरबार में हुआ करता था, रहता था। और क्यूमर्स जो था उसके बाद शासक बनता है 1290 ईस्वी में, जो कि मात्र 3 साल का बच्चा था क्यूमर्स। उसको जो है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है शासक बना देता है और फिर उसने क्यूमर्स की हत्या करके पुनः अपना खिलजी वंश की स्थापना करता है। और अगला वंश चलता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी करता है। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।